निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये कुछ आंकड़ा है 65 से 85, 85 से 105 और ये उपभोक्ताओं की संख्या है, ठीक है। तो इसका माध्यक भी निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। माध्य और बहुलक कैसे निकलता है आप जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए बाबू लोग आपको सबसे पहले चाहिए संचयी बारंबारता। तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम बोलते हैं सीएफ। ऐसे में एक बार लिख देता हूं लेकिन अधिकांश में सीएफ लिखूंगा, संचयी बारंबारता। संचय बारंबारता निकालना एकदम आसान है। ये 4 है उसको उठा के डाल दीजिए 4, ठीक है। अब इस 4 में जो सेकंड है उसको जोड़ दीजिए, यानी कि इस वाले को। तो 4 और 5 कितना हो गया 9। अब ये 9 आया, 9 में इसको जोड़िए 13 को, यहां पे ले आइए 22। 22 में 20 को जोड़िए 42। 42 में 14 को जोड़िए 56। 56 में 8 को जोड़िए 64। 64 में 4 को जोड़िए तो कितना आ गया 68। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पद है और ये जो n है इसको हम n बोलेंगे। याद कीजिए हम माध्यक में सिग्मा एफ बोलते थे इस टर्म को, ठीक है। यहाँ पे मैं n बोल रहा हूं, तो इस सब को जोड़िएगा तो आपका आएगा 68। जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 8 4 12 4 16 16 3 18 5 23, गलती हो गया। 8 4 12 12 4 16 16 3 19 19 5 24 24 4 28 8 हासिल 2 1 3 2 5 1 6 68। ये टर्म और ये टर्म हमेशा ध्यान रखिएगा सेम आएगा। अगर ये टर्म गलती है तो कहीं ना कहीं गलती है, तो फिर हम सीएफ चेक कर लेंगे या एन चेक कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब 68 है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि n/2 इससे हमारा काम है। तो n/2 क्या करेंगे, n/2 रख देंगे। n/2 आप जैसे ही रखिएगा तो भाई 68 है, 68/2 तो कितना आ गया 34। अब देखिए कि 34 कहां पे पाया जाएगा, तो 22 और 42 के बीच में 34। इसका मतलब है कि आपने 22 को 20 के साथ जोड़ा होगा तब आपका आया होगा। तो ये 20 जो हो गया आपका f हो गया, ठीक है। ये f हमें चाहिए था तो ये f हो गया। 22 में जो जुड़ा है यानी कि f से जस्ट ऊपर वाला cf हो जाएगा, तो ये हो गया आपका cf। f वाला जो माध्यक वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया क्योंकि इसी का लोअर पॉइंट आपका l होता है। ये हो गया। और गैप देख लीजिए, सब में जो है ध्यान से देखिए तो 20 का गैप है तो ये 20 हो गया। तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे लगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचाएंगे क्योंकि बहुत कुछ निकालना है इस क्वेश्चन में, इसीलिए जगह हम बचाएंगे। तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस cf बाय f इंटू i। चलिए l कितना है बाबू, l देखिए ये माध्यक वर्ग है तो 125 हो गया। n/2 तो या तो आप n का मान डाल सकते हैं 68 और फिर 2 लिख सकते हैं, लेकिन इतना क्यों करना, जब भाई n/2 हम निकाल चुके हैं तो 34 डालेंगे। तो n/2 की जगह हम पूरा क्या डाल रहे हैं 34 माइनस cf कितना है बाबू, तो cf देखिए माध्यक वर्ग जो आया है f जो है उससे ऊपर वाला cf तो ये 22। f कितना है तो जो आया है वही हो गया 20 और i कितना हो गया, तो ध्यान से देखिए हर का गैप जो है 20 20 20, लेकिन हमें मेनली इसका गैप चाहिए होता है तो 20। अब ध्यान से देखिए आप 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 125 बचा प्लस 34 में से जो 22 जाएगा तो आपका 12 बचेगा, तो ये हो गया 137 माध्यिका। ये बाबू माध्यिका निकल गया। अब निकाल देते हैं थोड़ा सा बहुलक। तो बहुलक का हम फॉर्मूला दे के ही निकालेंगे। तो z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ये f1 f0 को ही लिखते हैं f1 माइनस f0 माइनस f2, बस एक काम करते हैं 2 लगा देते हैं आगे में इंटू i। हो गया। अब देखिए बहुलक चुनने के लिए हम क्या करते थे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते थे। अच्छा इसमें देखिए तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो अब कहिएगा ये 20 की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो बहुलक में क्या हो जाता है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। बहुलक में ये जो f है ये हो गया f1, ये वही कलर आ गया। थोड़ा सा और कुछ कलर ले लेते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं। तो ये हो गया f1, इसके ऊपर वाला हो गया f0 और इसके नीचे वाला हो गया f2। 20 है तो यही वर्ग हो गया, तो l भी इसका हो गया 125 ही, गैप जो है वही होगा। तो चलिए मान डालते हैं। l कितना है बाबू, तो l है इसका 125 प्लस f1 कितना है तो 20, f0 जस्ट ऊपर वाला 13, यही कर देंगे 2 गुने 20 माइनस 13 माइनस f2 कितना है बाबू लोग 14, i कितना है तो ध्यान से देखिए i जो है गैप जो है सब में 20 का गैप है, लेकिन हमें बहुलक वर्ग का गैप चाहिए तो ये 20 हो गया। अब ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, 120 प्लस 20 में से 13 गया तो ध्यान से देखिए 7 बचा, 7 को हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 140। अब यहां देखिए 20 दूनी 40, ये 40 हो गया माइनस ये दोनों जुड़ता है तो माइनस 27, ये 20 का काम हम पहले कर 25 है तो यहां उतारिए 125 प्लस 140 ले चुके हैं अपॉन में
40 में से 27 जाएगा 13। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इन दोनों को जो डिवाइड कीजिएगा तो ये लमसम आएगा 10.7। 10.7 कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे क्या है। तो डिवाइड आपको आता भी होगा, तो इन दोनों को सम कीजिएगा तो 135.7 आ गया। तो बहुलक आपका मिल गया। ठीक है, एक होता है माध्य निकालना। तो माध्य देखिए दो काम कर सकते हैं इसमें, या तो हम सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ करके निकाल सकते हैं, जो आपने माध्य वाले में पढ़ा होता है। क्वेश्चन में फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूं। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक और होता है इसका कल्पित माध्य का, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक और होता है जिसको माध्य बराबर बोलते हैं पग विचलन। तो पग विचलन को होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू आर। ये तीनों मेथड से मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। यहां पे हम माध्यक नहीं निकालेंगे, यहां पे सिंपल हम फॉर्मूला डालेंगे। माध्यक निकालेंगे बट फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो z बराबर 3m माइनस 2x बार। अब कोई x बार चाहिए तो भैया इस z को इधर करेंगे, माइनस 2x को इधर करेंगे। अगर आपको इतना नहीं करना है, नहीं करिए, z का मान डालिए। z का मान देखिए, z बहुलक को बोलते हैं z। तो ये हो गया 135.7 बराबर 3 गुने माध्यिका। माध्यिका कितना भैया? 137 डाल दीजिए, 137 माइनस 2x बार। हो गया कहानी खत्म। ये फॉर्मूला नहीं आता, इससे डालिए बहुलक 135.7 3 गुने माध्यिका 137, खत्म कहानी। डाल दीजिए, ये हो गया 135.7। इसको गुना कीजिए, 137 को 3 से गुना करिएगा तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 13 या 39 2 41 411। ये 411 हो गया माइनस 2x बार। ठीक है, इस 411 को इधर भेजिए तो 135.7 माइनस 411। तो 411 में 135.7 को घटाइए तो ये ऊपर में कुछ नहीं तो 0.0, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया तो कितना हुआ 3। तो इधर 10 हो गया तो 10 में से 5 गया 5। इधर भी 0 हो गया तो इधर हम 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और इधर हो गया 3, 3 में से गया 2। जोड़ लेते हैं, 7 3 10 का 0 हासिल x, 5 5 10 11, 7 3 10 11, 2 1 3 1 4, 275.3 आया बराबर। इधर हो गया माइनस 2x बार। लेकिन देखिए ये 411 बड़ा है तो माइनस 275.3 बराबर माइनस 2x बार। अब ये माइनस 275/3 माइनस 2x, क्योंकि ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा x बार। माइनस से माइनस घटा, अब इसको आप भाग दे दीजिए, सिंपल कर दिया तो x बार बराबर जो भाग देने के बाद आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कुछ नहीं करना, 2 को 275.3 से भाग दीजिए। 2 एकम 2 कट गया, 7 2 तिया 6 कट गया, 5 2 सत्ते 14, 1 ये दशमलव है इधर उतर गया तो ये 3 आया। फिर लगाइए, 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10, तो लमसम 137.65 आएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद अगर कुछ वैरी कर रहा है तो हो सकता है वैरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दशमलव का एक ही स्थान लिया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करेंगे जब आपके पास 2 है या माध्यिका और माध्य रहता तो फॉर्मूला डाल के बहुलक निकाल लेते हैं। तो अगर 3 चीज में से 2 चीज है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, कहानी खत्म कीजिए। तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला हो गया।